हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी अर्थ डे और हैप्पी ईद। तो इस ईयर ईद और अर्थ डे दोनों ही एक दिन पड़ा है, तो सबको ईद की भी मुबारकबाद और हैप्पी अर्थ डे। तो अर्थ डे है आज, तो आज मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ और आज मेरे गार्डन में इतने सारे हिबिस्कस आए हैं तो उनको भी मैं दिखा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो कि मैंने आज रिपोर्टिंग की है नए प्लांट्स की जो नर्सरी से लाए थे। तो नर्सरी से लाए हुए प्लांट की रिपोर्टिंग, इन दोनों प्लांट की रिपोर्टिंग अभी नहीं की है। तो नर्सरी से लाए हुए प्लांट की रिपोर्टिंग मैं ना 3-4 दिन बाद करती हूँ। 1 वीक भी ले लेती हूँ, कभी 4 दिन भी कर लेती हूँ इस तरह से, ताकि वो न्यू एनवायरनमेंट में आके सेट कर जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नर्सरी से आए हुए इन पौधों की आज मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो 5 दिन हो गए हैं, तो 5 दिन के बाद मैं आज रिपोर्टिंग करूँगी। तो रिपोर्टिंग के लिए जो मैंने सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर किया है, इसमें क्या क्या डाला है, वो सभी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अपनी इन परमानेंट प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए मैंने जो सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर किया है, उसमें मैंने 1 kg सॉइल गार्डन सॉइल डाला है। ये गार्डन सॉइल में नर्सरी वाले से ही ले करके आई थी। तो ऑलरेडी इसने कुछ इसमें कंपोस्ट मिला करके गार्डन सॉइल तैयार किया हुआ है, कुछ कंक्रीट भी है इसमें, तो वो मैं चुन के निकाल दूंगी। ये हाफ kg का मैं एक एक बोल डाल रही हूँ, तो 1 kg हो गया है। तो अब जितना मैंने गार्डन सॉइल लिया है उसका आधा मैं कंपोस्ट डालूंगी, यानी कि हाफ kg के करीब मैं कंपोस्ट डालूंगी। तो ये रहा कंपोस्ट। थोड़ा मैं कम ले रही हूँ, पूरा हाफ kg नहीं लिया है, क्योंकि ऑलरेडी नर्सरी वाले ने बोला है कि उस गार्डन सॉइल में कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है। और जितना कंपोस्ट लिया है उसका आधा मैंने यहाँ लिया है नीम खाद। ऑलरेडी मैंने नीम खाद डालने के का एक तरीका बताया है मैंने आपको वीडियो में, तो वो भी आप वॉच कर लेना। 250 ग्राम के तकरीबन हो गया नीम खाद, और उतना ही मैंने 250 ग्राम के तकरीबन मैंने मिलाया है परलाइट। परलाइट मैंने इसलिए डाला है कि मेरे पास रेत नहीं था, तो आप डाल सकते हैं रेत भी, पर मैं वो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा रेत डालने से ना पानी जब डालो तो मिट्टी हैवी हो जाती है। और मैं डाल रही हूँ 2-3 स्पून के तकरीबन, इतना आप जो देख रहे हो, फंजीसाइड। इससे फंगल इन्फेक्शन जो लगेंगे वो रोकेगा। ये फंजीसाइड डालना जरूरी हो जाता है, या फिर आप हल्दी भी डाल सकते हो। प्लांट के रूट्स में जो फंगल इन्फेक्शन या कुछ कीड़े वीड़े लगते हैं तो वो नहीं लगेंगे। बोन मील भी मैं यहाँ 250 ग्राम के हिसाब से डाल रही हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं बिल्कुल नाप के नहीं डाल रही हूँ, तकरीबन बोल रही हूँ, तो अंदाजा से ही मैं डाल रही हूँ। तो ये है, बोन मिल डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सभी ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, इंडोर्स नहीं है। दोस्तों अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, मेरे लास्ट वीडियो नहीं, शायद किसी वीडियो में पूछा है मेरे किसी फ्रेंड्स ने, प्लांट्स का पीएच लेवल कैसे मापते हैं। तो पीएच लेवल मापने के लिए हम जैसे छोटे गार्डनर जो होम गार्डनिंग करते हैं, उनको किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी हम सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें हम नीम खाद डालते हैं, नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो इससे पीएच लेवल बन जाता है। बड़े बड़े फार्मिंग जहाँ होती हैं, फार्मिंग फील्ड होते हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं, वहीं पे पीएच लेवल नापने के मशीन होते हैं, टूल्स होते हैं, जिसका नाम मैन्यूटेक सॉइल पीएच टेस्ट किट होता है। उसी से वो नापा जाता है, मतलब कि ये सॉइल की उर्वरक क्षमता नापी जाती है, उसी को पीएच लेवल कहते हैं। तो कमेंट में किसी फ्रेंड ने ये सवाल पूछा है, क्वेश्चन किया है कि सॉइल का पीएच लेवल कैसे जाने कि वो कम हो गया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीका है। जब पौधे पे फूल ना आने लगे, पत्तियां रूखी सूखी हो जाए, प्लांट्स की ऑलमोस्ट ग्रोथ खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि पीएच लेवल डाउन है और हमें इसमें खाद की ज़रूरत है और नए मिट्टी की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे बेगम बहार की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो सॉइल मिक्सचर तो आपको दिखा ही दिया है। तो जब भी किसी नए न्यू प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो पूरी मिट्टी ना झाड़ें, तो उसको चेक कर ले कि उसके टाइनी रूट्स तो नहीं है। इस बेगम बहार के बहुत सारे टाइनी रूट्स थे, तो पूरी मैंने सॉइल नहीं निकाला है, और ये जो सॉइल मिक्सचर बनाई हूँ इसी को इसमें डाल के रिपोर्टिंग कर दूंगी इसकी।
जब भी आप रिपोर्टिंग के लिए सॉइल मिक्सचर बनाएं तो इस तरह का अनुपात ले ले। जितना आपने गार्डन सॉइल लिया है उसका कंपोस्ट ले ले, और जितना कंपोस्ट लिया है उसका नीम खाद ले ले, या कोई अन्य खाद जो होगा आप वो ले ले। और या तो रेत मिला ले उसमें, या फिर परलाइट हो तो उसका आधा आप परलाइट ले। तो इस तरह का अनुपात जो होता है बिल्कुल सही होता है। अब मैं इस हिबिस्कस प्लांट की भी रिपोर्टिंग कर लूँगी, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग के लिए मैं ये वाला सॉइल नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो आज अर्थ डे है तो मैं अपने पुरानी मिट्टी ही गार्डन वाली सॉइल की कर रही हूँ। तो पुरानी मिट्टी आप बिल्कुल ना फेंके, सॉइल का एक लेयर बनने में अरबों साल लग जाते हैं, तो पुरानी मिट्टी को भी रीयूज जरूर करें। तो हिबिस्कस ऐसा प्लांट है जो हर मिट्टी में सेट हो जाता है। तो मैंने इसके लिए ये पुरानी मिट्टी ली है, इसमें पहले से ही कंपोस्ट डाला हुआ है। मैंने बस इसे 2 दिन पहले हवा लगाया है, थोड़ा ही धूप में रखी थी, थोड़ा खुला इन्वायरमेंट पे रख दी थी इस टब में डाल के, ताकि ये फ्रेश हो जाए। इस तरह से इसके थोड़े थोड़े गांठे हैं, लेकिन इसको फोड़ दूंगी तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मिट्टी की वैल्यू को पहचानिए, सही मिट्टी का चुनाव कीजिए, और पुरानी मिट्टी है उसे बिल्कुल ना फेंकिए, रीयूज करना सीखिए। और पुरानी मिट्टी को कैसे नया करते हैं तो इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगी। तो अर्थ डे है तो एक एक प्लांट आप जरूर लगाएं। वो प्लांट बड़ा हो, नीम का हो, आम का हो, अमरूद का हो, या फिर छोटा हमारे जैसे बालकनी में गार्डनिंग करने वाले हिबिस्कस का लगा ले, रोज़ का लगा ले, कुछ भी लगा ले, लेकिन लगाएं जरूर। तो हिबिस्कस के लिए मैंने ये 6 इंच वाला पॉट लिया है, और ये पुरानी मिट्टी है, इसमें सिर्फ मैंने कंपोस्ट डाला है, वो क्लिपिंग हट गई है, कंपोस्ट डाल लिया है और इस तरह से हवा लगा दिया 1 दिन तक। तो इस तरह से ये मिट्टी बिल्कुल भूरी भूरी सी हो गई है। चलिए फिर फटाफट मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ। तो इसके नीचे मैंने नारियल का खोपड़ा, या फिर ये प्लास्टिक के जो जाली वाला आता है सब्जी वाले बैग, उसको लिया है, और इसकी मैं थोड़ी सी मिट्टी झाड़ रही हूँ क्योंकि काफ़ी हैवी है, और ये मेरा पॉट जो है छोटा है। आपको पता ही है कि मैं छोटे छोटे पॉट में ही लगाती हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है। तो इस मिट्टी को भी मैं फेंकूंगी नहीं, मिट्टी सही थी, रेड सॉइल है और काफ़ी अच्छी है, तो इसको भी मैं कभी यूज़ कर लूँगी, रीयूज़ मैं कर लेती हूँ मिट्टी का। तो इस गार्डन सॉइल को भी मैं दोबारा इसमें भर दूंगी, फिल कर दूंगी। ये मैं वाइट हिबिस्कस का पौधा लाई थी, ये भी परमानेंट पौधा है जो सालों भर चलता है, और सर्दियों में फूल देता है, गर्मियों में भी फूल देता है, और बारिश में भी इसके फूल आते ही रहते हैं, बस थोड़े कम आते हैं। तो दूसरी रिपोर्टिंग में रोज़ की कर रही हूँ। तो रोज़ के लिए भी मैंने यही 6 इंच वाला पॉट लिया, और इसके नीचे ये कुछ लगा दे रही हूँ जिसका ड्रेनेज होल होना चाहिए पॉट में, और पूरी मिट्टी बाहर ना निकले, खाद वाद बाहर ना निकले, इसके लिए मैंने वो लगाया है, और सिर्फ पानी ही निकले। तो रोज़ का प्लांट जब भी लगाती हूँ उसके आसपास की मिट्टी चेक कर लेती हूँ, और उसके मदर सॉइल को बिल्कुल ही नहीं झाड़ती हूँ, उसके बीच में जितना लगा होता है लगा हुआ ही रहने देती हूँ। आसपास की मिट्टी भले ही झाड़ के निकाल लेती हूँ। तो जो ये नई सॉइल बनाई थी मैंने, सॉइल मिक्सचर बनाया था, उसी को डालूंगी, क्योंकि रोज़ का प्लांट है तो बिल्कुल ही मैं सॉइल को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो नया जो सॉइल मिक्सचर मैंने बनाया था उसको ही रोज़ प्लांट में डालूंगी। तो 3 महीने तक इस रोज़ प्लांट को भी किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो भी होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर सीविट का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसमें डालूंगी। और रिपोर्टिंग के बाद तो सिर्फ मैं इसमें पानी ही डालने वाली हूँ। तो ये हो गया मेरा रोज़ प्लांट का भी रिपोर्टिंग रेडी। तो इस तरह मैंने शूटिंग स्टार्स की भी रिपोर्टिंग तैयार कर ली थी, और गार्डनिंग जब अभी हुआ ही है रिपोर्टिंग तो सफाई का काम तो हो ही जाता है। तो इस तरह से मेरे ये सारे प्लांट, ये समी का भी प्लांट, इसकी रिपोर्टिंग मैंने नहीं दिखाई, लेकिन इसमें मैंने पुराना सॉइल ही डाला है। और ये कुछ साग उसमें लगा हुआ था तो मैंने उसको फेंका नहीं, लगा दिया है। और वो शूटिंग स्टार्स का ये बेगम बहार का हो गया पौधा, देखते इस पे फूल कब आता है। और इसमें सिर्फ मैं डाल दूंगी पानी, और ड्रेनेज होल अपने पॉट में ज़रूर रखिएगा जब भी रिपोर्टिंग करें या फिर नया पॉट लें। ये समी का पौधा बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है मुझे, ये गुलाब है, वाइट और पिंक वाला है, और सबके ड्रेनेज होल इतने अच्छे हैं कि पानी इसमें से देखो निकल के बाहर को आ जाएगा। तो जब भी रिपोर्टिंग करें फर्स्ट टाइम तो अच्छे से पानी पिला दे, और सेकंड टाइम और इसके बाद जो भी आप पानी पिलाएं वो मिट्टी को चेक करके पिलाएं। मिट्टी गीली है तो पौधों को पानी ना दें, ऊपर का लेयर सूखा है 1 इंच तक तभी पौधों को पानी दे। तो सभी आप देख रहे हो सारे पॉट के नीचे से पानी निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि सारी मिट्टी बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन बनी है।
आफ्टर रिपोर्टिंग फ्रेंड्स ये भी ध्यान में रखिएगा कि तुरंत रिपोर्टिंग करने के बाद किसी भी पौधे को एकदम से कड़कती धूप में ना रख दे, क्योंकि ये सभी धूप वाले ही प्लांट्स में लाई हूँ। केवल शूटिंग स्टार से वो थोड़ा मॉर्निंग की धूप मांगता है, तो उसे मॉर्निंग की धूप ही दूंगी। तो सभी प्लांट्स को तुरंत रिपोर्टिंग के बाद धूप में ना रखिएगा। मैं इसको कुछ दिनों के लिए 2-3 दिनों के लिए थोड़े छाँव में ही रखने वाली हूँ, बालकनी के अंदर ही। बाद में फिर मैं इसे रेलिंग पर या फिर अपनी विंडो जो गैलरी है उस पे रख दूंगी धूप लगने के लिए। फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग के लिए जो भी मैंने कंपोस्ट खाद जो भी यूज़ किया है उसको एक बार दिखा देती हूँ मैं। और ये है, जैसे ये कंपोस्ट है, ये मैंने लोकल नर्सरी से ख़रीदा था और लास्ट टाइम मैंने ऑनलाइन से मंगवाई थी, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लेना। सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये है परलाइट। परलाइट बहुत अच्छा होता है, प्लांट्स के रूट को स्पेस देता है और रूट रॉटिंग से बचाता है। तो रेत की जगह आप परलाइट भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास रेत नहीं था इसलिए मैंने यूज किया। ये है गार्डन सॉइल, तो इसका तो मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये मैंने लोकल नर्सरी से खरीदा है। और ये है फंगी साइड। इसके बदले आप हल्दी भी यूज कर सकते हो। हल्दी बहुत अच्छा फंगल जो डिजीजेस होता है उसको रोकता है, रूट रॉट से भी रोकता है। बहुत ही अच्छा यूज में आता है, बिल्कुल नेचुरल है इंग्रेडिएंट वो प्लांट के लिए। हल्दी के तो अलग ही बेनिफिट्स होते हैं। का स्प्रे भी आप कर सकते हो फंगीसाइड का पौधे के ऊपर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर पौधे की पत्तियां खराब हो रही हैं। तो ये है नीम केक, किसी फ्रेंड्स ने मांगा था लिंक, तो मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैं ये वाला नीम खाद यूज़ करती हूँ और इसकी स्मेल इतनी अच्छी है होती है कि चींटी भी भाग जाती है और फंगल इन्फेक्शन भी नहीं लगता पौधों में। तो फंगीसाइड की जगह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फूल वाले पौधों के लिए ज़रूरी हो जाता है बोन मील। तो रीपॉटिंग के समय तो बोन मील एक बार ज़रूर मैं डालती हूँ, फिर 3 महीने तक तो इसको डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। हाई फीडर जो प्लांट होते हैं ना, डालती हूँ। तो ये सभी ऑर्गेनिक हैं। ये बोन मील जो है ऑर्गेनिक है, कंपोस्ट भी ऑर्गेनिक था, नीम खाद भी ऑर्गेनिक ही था। तो ये सारा मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ और इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक करिए। इन सभी प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई है डन। केवल विंका और 10 o'clock की रिपोर्टिंग मैंने नहीं की है, तो 10 o'clock की बाद में करूंगी। जो पुरानी सॉइल है उसी को यूज़ करूंगी और विंका की तो ज़रूरत नहीं है, अच्छा सा वो नर्सरी पॉट में है। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ये रोज़ का फ्लावर था और ये जीनिया का फ्लावर है जो आज खिला है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये बहुत ही प्यारा सा कलर है, ये पीची सा ऑरेंज लुक लिए हुए है। इसको भी मैंने सीड के थ्रू ग्रो किया था और वो वाइट जीनिया जो देखा उसको भी मैंने सीड के थ्रू ही ग्रो किया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नए वीडियो में आप लोगों के साथ। इस हिबिस्कस के खूबसूरत फूल के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। Thanks for watching.